आगे बारां जिले के नाहरगढ़ कस्बे में लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिला जिससे उन्हें शोले के वीरू की याद आ गई। दरअसल शादी के लिए जितेंद्र सहरिया नाम का युवक अपनी प्रेमिका से शादी कराने की मांग को लेकर कस्बे के हिम्मतगढ़ टापरा में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मोबाइल टावर पर चढ़े युवक को देखने मौके पर भारी भीड़ लग गई। सूचना पर युवक के मां बहन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने 2 घंटे तक युवक जितेंद्र सहरिया को नीचे उतरने को कहा। बेटे के नीचे नहीं उतरने पर बदहवास हो गई मां। करीब 2 घंटे तक समझाने और शादी कराने की रजामंदी देने पर युवक टावर से नीचे उतरा। फिलहाल नाहरगढ़ पुलिस द्वारा युवक से पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और एक फिल्म में एक्टर धर्मेंद्र को आपने यही सब करते देखा। वो शराब के नशे में था, ये प्यार के नशे में मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और मांग करने लगा कि मेरी शादी करवाई जाए। जब आश्वासन मिला कि ठीक है, हम तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करेंगे, तभी ये वीरू नीचे उतरा। और जयपुर से बड़ी खबर, डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। हरमाड़ा इलाके में 2 शव मिले थे। सूर्यानगर में 2 युवकों के शव मिले थे। पहले यह माना जा रहा था कि सड़क हादसे में इनकी मौत हुई होगी, लेकिन जब जांच हुई तो यह मामला हत्या का निकला। दरअसल पहले हत्या की गई और फिर उसे एक्सीडेंट के शक्ल देने की कोशिश की गई। यह पूरी साजिश रची गई। थोड़ी ही देर में डीसीपी वेस्ट इस मामले का खुलासा करने वाली है। जानकारी मिल रही है कि वारदात में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन 3 सितंबर को सड़क किनारे दोनों युवक के शव मिले थे। पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी और अब जानकारी मिल रही है कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यह कोई एक्सीडेंट का केस नहीं था, बल्कि यह केस था हत्या का। हत्या करने के बाद कुछ इस तरह से मौके वारदात को तब्दील किया गया कि वो लगे एक्सीडेंट में इनकी मौत हुई। और बड़ी डकैती का पर्दाफाश हुआ है। जालोर में पुलिस के हत्थे 5 लुटेरे चढ़े। मुख्य सरगना भी गिरफ्तार हुआ है। एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी। बुजुर्ग सेठ और उनके नौकर को बंधक बनाया था। पिस्तौल की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। 8 किलो सोने चांदी के जेवर और 1.25 लाख ये लूट ले गए थे, लेकिन ज्यादा देर तक खैर नहीं मना पाए और कानून की गिरफ्त में चढ़ गए। और जयपुर से बड़ी खबर, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुंडोता रोड ग्राम कालवाड़ में यह कार्रवाई की गई। 15 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। प्रवर्तन दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और जितने भी निर्माण हुए थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। कॉलोनी के लिए जो निर्माण हो रहे थे उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। भीलवाड़ा शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाना शुरू किया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मचा। दरअसल अतिक्रमण हटाने के लिए शहर में नगर परिषद की टीम निकली और अतिक्रमण पर कार्रवाई की। अतिक्रमण पर टीम ने आक्रमण बोला। श्री गंगानगर के रावला मंडी क्षेत्र की 8 केएनडी ग्राम पंचायत के गांव 13 केएनडी सी में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गांव में वाटर वर्क्स की डिग्गी निर्माण कार्य अधूरा ही छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों को पेयजल ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ग्रामीणों का कहना है सर्दियों में भी उन्हें पीने के पानी के लिए महंगे दामों पर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है आधे अधूरे छोड़े डिग्गी निर्माण के कार्य को पूरा करने और ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने की मांग कई बार प्रशासन के सामने उठाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे में यह निर्णय लेना पड़ा। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र रामनगर कॉलोनी में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर छत से नीचे उतरे, कमरे का ताला तोड़ उसमें रखी अलमारी से करीब 1.25 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए। मकान मालिक कृष्ण मुरारी जायसवाल ने बताया कि कामापाई गांव में उनकी ताईजी का देहांत हुआ था, इसलिए पूरा परिवार वहां गया। 3 दिन बाद जब लौटे तो घर में चोरी का पता चला। पुलिस चोरों को तलाश रही है।
चोरी हो गई थी हमारे यहाँ पे रात को। हम तो गांव गए हुए थे 2 दिन के लिए। कहाँ पर? तो पाई गांव है हमारे कामा के पास में। अच्छा। कैसे गए थे आप? कोई डेथ हो गई थी वहाँ पे, ताज गुजर रही थी हमारी, वहाँ पे गए थे तो रात में मकान में हमारे में चोरी हो गई सब। अच्छा, फिर कब आए वहाँ से? आज आए सबसे। फिर क्या देखा आपने? अब हमने देखा कि लोग चारों कमरा के लॉक को मत तोड़ रखा था और सामान ये गोदरेज के अलमारी को तोड़ दिया था इनको पेचकस से। क्या क्या सामान गया? इसमें से पैसे थे सब कुछ, तो कितने? करीब होंगे 1,20,000 रुपये थे। टोंक से बड़ी खबर है। सरकारी पीजी कॉलेज में तालाबंदी की खबर है। कॉलेज से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर आज आक्रोश दिखा। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। छात्र संघ अध्यक्ष समेत एबीवीपी ये प्रदर्शन कर रही है। प्रिंसिपल और छात्रों के बीच इस बीच बातचीत चल रही है मांगों पर, यह भी खबर मिल रही है। दौसा जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के गढ़ हिम्मत सिंह गांव में 21 नवंबर को कुएं में दंपत्ति की लाश मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पिछले 3 दिनों से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक दंपत्ति का परिवार मंडावर थाने के बाहर धरने पर है। दरअसल मृतक दंपत्ति के बच्चों और पड़ोसियों के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। इस संबंध में मुकदमा भी हुआ। 21 नवंबर को एक पक्ष के दंपत्ति की लाश कुएं में मिली। मृतक दंपत्ति के बेटे ने आरोपी पक्ष पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और आरोपी पक्ष पर कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों से समझाइश भी की। और राजसमंद से बड़ी खबर, ठेला गाड़ी पर एक बुजुर्ग महिला का शव मिला। खून से लथपथ ये शव जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल कोई ठेला गाड़ी पर शव को डालकर फरार हो गया। बुजुर्ग महिला कपड़े प्रेस करने का काम करती थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आमेठ के नाइयों का पावटिया मोहल्ले में यह घटना सामने आई है। दौसा में प्रशासन की लापरवाही का चेहरा सड़कों पर दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, इसके बावजूद शहर की सड़कें जलमग्न हैं। शहर की सबसे अधिक व्यस्त सड़क मंडी रोड पर पिछले 25 दिनों से जल जमाव है। जिम्मेदार लोग भी इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन ध्यान कोई नहीं देता। दरअसल दौसा शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। लंबे समय से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। नतीजतन कचरा नालियों में फंसा है और अब नालियां भी जलमग्न है, जिसके चलते कॉलोनियों के खाली भूखंडों में पानी भर गया। मंडी रोड का जायजा लिया सहयोगी आशीष शर्मा ने। पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं आई है, फिर भी सड़क जलमग्न है। ये दौसा का मंडी रोड का आप नज़ारा देख सकते हो। दौसा की सबसे ज़्यादा यहाँ पर व्यापार है। बड़ी संख्या में व्यापारी अपना व्यापार करते हैं। कृषि उपज मंडी का मुख्य मार्ग यही है, दौसा का मंडी रोड है। दिन भर ये व्यवस्था मार्ग है, लेकिन यहाँ पर पिछले करीब 20 से 25 दिनों से इसी तरह के हालात हैं। बताया जा रहा है कि जो नई सड़क बनी है उस सड़क में इंजीनियरिंग में खामी रखी गई है और यहाँ पर जो समतलीकरण ठीक तरीके से नहीं किया गया और जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं। हम कुछ लोगों से बात करने की बात झुंझुनू की, जहां किसान यूरिया के लिए परेशान है। किसानों का कहना है घंटों लाइन में लगने के बाद भी यूरिया के बिना ही लौटना पड़ रहा है। वहीं सरकारी समिति के सहायक व्यवस्थापक का कहना है जैसे ही खाद की गाड़ी आती है वैसे ही किसानों को वितरण शुरू कर देते हैं। जल्द ही खाद की कमी दूर कर दी जाएगी। सुबह 8 बजे से लाइन के अंदर लगा हुआ हूँ, अभी तक हमारे को कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पर। और शायद यूरिया भी खत्म हो गई है। मेरे को तो नहीं मिलेगी, मेरा नंबर लास्ट है, सबसे लास्ट के अंदर नंबर है मेरा, तो यूरिया नहीं मिलेगी। तो यूरिया अभी यूरिया नहीं मिल रही है। पहले हमारे को डीएपी नहीं मिली, उससे पहले हमारे को बोने के लिए सिरसों नहीं मिली। गवर्नमेंट बोलती है हमने सिरसों, यूरिया, डीएपी हर चीज दे रहे हैं हम आपको। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए चलाई जा रही न्यूज 18 की मुहिम सीट बेल्ट लगाइए सुरक्षित घर आइए की कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने जमकर तारीफ की और लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील की। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब रोड एक्सीडेंट की खबरें सुर्खियां नहीं बनती।
लेकिन उन खबरों से ज्यादातर लोग कोई सबक नहीं लेते या फिर इसकी जरूरत नहीं महसूस करते। इसका नतीजा ये होता है कि वे गलतियां दोहराते हैं, असमय काल के गाल में समाते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार सड़क हादसे के बढ़ते आंकड़ों से बेपरवाह है, बेशक वो गंभीर है, तभी लोगों को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी देने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कराती है। लेकिन अफसोस, लापरवाह इसे गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे ही लोगों को गफलत की नींद से जगाने के लिए, उन्हें सचेत करने के लिए न्यूज़ 18 एक अभियान चला रहा है जिसका नाम है सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही एक अच्छी मुहिम चलाई है। अपने जो भी लोग यात्रा करते हैं गाड़ियों के अंदर, उन गाड़ियों में किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं कि आप जब भी गाड़ी में यात्रा करें तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। सामाजिक सरोकार के प्रति प्रतिबद्धता न्यूज़ 18 की पहचान रही है। खासकर आज की युवा पीढ़ी को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि वो दिखावे के चक्कर में, थ्रिल की तलाश में न सिर्फ तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, बल्कि तरह तरह के खतरनाक स्टंट्स दिखाकर अपनी जान जोखिम में डालने से जरा भी गुरेज नहीं करते। अभी तक हमने जो देखा है, काफ़ी जो सड़कों पे जो तेज़ गति से गाड़ियाँ चलती हैं या कोई एक्सीडेंट केस होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सेफ वही रहता है जो सीट बेल्ट और अपनी सुरक्षित यात्रा करता है या स्पीड कम रखता है। और जो भी आज तक मृत्यु या ऐसे केस आए हैं, उसमें जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तो उनके अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके हालात हुए हैं, एक्सीडेंट में उनकी मौतें भी हुई हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि वाहन चलाते वक्त सावधानी बेहद जरूरी है, लेकिन फिर भी हम अपने घरों से टाइम पर नहीं निकलते। तय वक्त पर पहुंचने के लिए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हैं। कई बार किस्मत मेहरबान रहती है, लेकिन कभी कभी वो गच्चा भी दे जाती है, जिससे मंजिल पर पहुंचने की जगह लोग अस्पताल और कई बार तो शमशान तक पहुंच जाते हैं। अपने अपनों को रोता बिलखता छोड़ जाते हैं। इसीलिए सड़क सुरक्षा सभी के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त पूरी तरह से अलर्ट रहिए, सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पोखरण से सामलदान रत्नू की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।